उनकी कितनी आबादी है, कितनी ताकत है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ। हम कहाँ फंसे हुए हैं? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहाँ पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने